Hello to all, class 12th. Today we are going to study the interference of light. देखिए, light plus light is always not equal to light. लाइट प्लस लाइट हमेशा लाइट के इक्वल नहीं होती. सम टाइम, कभी कभार लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू नो लाइट. कभी कभार लाइट प्लस लाइट किसके बराबर होती है? नो लाइट के बराबर, कि भाई कोई लाइट नहीं है. ठीक है. नाउ when two light waves of same frequency ठीक है, travel in a medium superimpose on each other, then there are some points where intensity of light is maximum. जब दो लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी की ट्रेवल करती हैं और सुपर इम्पोज होती हैं, ठीक है, तो कुछ पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहां लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कुछ पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहां लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होती है. एंड देयर आर सच पॉइंट्स वेयर intensity of light is minimum. ठीक है. तो कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है. जैसे जब रे ऑफ लाइट मिलती है, एक ये है हमारे पास क्रस्ट ट्रफ प्लस हो गई दूसरे के साथ क्रस्ट ट्रफ, तो हमारे पास क्रस्ट पे क्रस्ट आया, ऐड हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा. ये हो गया हमारा मैक्सिमा. क्या हो गया ये हमारा मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जब ऐसे हो जाता है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव प्लस हो गया उल्टा. अब क्रस्ट पे क्रस्ट आ गया, क्रस्ट पे ट्रफ आ गया, ट्रफ पे क्रस्ट आ गया, तो ये क्या हो गया? ये तो हमारी कंडीशन है CCTT, क्रस्ट पे क्रस्ट ट्रफ पे ट्रफ. ये कंडीशन होने की CTTC, क्रस्ट पे ट्रफ ट्रफ पे क्रस्ट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लाइट प्लस लाइट इक्वल टू नो लाइट. ये पॉइंट्स होंगे पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम. तो क्या होता है जब रे ऑफ लाइट सुपर इम्पोज होती है तो उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है. क्या होती है उनकी एनर्जी? रीडिस्ट्रीब्यूट. ठीक है. सो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी of lights कब? when two light wave of equal frequency superimpose on each other. सुपर इम्पोज करती हैं तो उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होती है इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं. अब इसको मैथमेटिकल पढ़ते हैं. लेट
y is equal to a sin omega t. Let y1 is equal to a sin omega t and y2 is equal to b sin omega t plus phi are two लाइट वेव्स. ठीक है, दो लाइट वेव है, एक का एम्पलीट्यूड ए है, एक का एम्पलीट्यूड बी है. दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी, फेज फर्क है फाई. ये फाई आ गया है, इससे फेज में डिफरेंस है थोड़ा सा. तो दो लाइट वेव है हमारे पास, ये सुपर इम्पोज होती हैं, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर. ठीक है, क्लियर. दो लाइट वेव क्या होगी, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो गई है. अब ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो गई है तो हमारे पास क्या आएगा, देन तब हम क्या करेंगे, देन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 सुपर इम्पोज होगी. y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाई. y is equal to a sin omega t plus b sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b. ठीक है, क्लियर. बोलिए. तो अब हमारे पास क्या है, हमें निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे. y is equal to a sin omega t plus b sin omega t cos phi plus b cos omega t sin phi. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको क्या कि हम आगे सॉल्व करते हैं इसको. ये a sin omega t और ये b sin omega t, ये भी cos ओमेगा टी. कॉमन क्या ले सकते हैं, साइन ओमेगा टी इसमें है, साइन ओमेगा टी इसमें कॉमन लेते हैं. y इज इक्वल टू a प्लस बी कोस फाई, कॉमन आ गया साइन ओमेगा टी प्लस, इसको मैंने लिख दिया ऐसे b साइन फाई, ऐसे लिख दिया मैंने इसको कोस ओमेगा टी. ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल तो. ठीक है, क्लियर. तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे करेंगे तो now put a plus b cos phi is equal to r cos theta, b sin phi is equal to r sin theta. a इक्वेशन b. क्लियर. पुट करते हैं इसमें तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस बी कोस फाई की जगह आ गया r cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन फाई की जगह आ गया आर साइन थीटा कोस ओमेगा टी. अगर मैं यहां से आर कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं यहां से क्या ले लेता हूं, आर कॉमन ले लेता हूं. ठीक है, मैंने यहां से क्या लिया है, आर कॉमन ले लिया है, तो क्या बन गया आर, ये बन गया कोस थीटा साइन ओमेगा टी साइन थीटा कोस ओमेगा टी बन गया है. क्लियर. तो हम क्या करेंगे, इसको अब कैसे सोल्व करेंगे, हमने आर कॉमन ले लिया तो अंदर बन गया साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा. ये बन गया आपके पास आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा. क्लियर. इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव. ये नई वेव जो बनी ना हमारी, क्या करके सुपर इम्पोज होने के बाद, इन दोनों के सुपर इम्पोज होने के बाद जो बनी है नई, उसकी इक्वेशन आ गई. अब नई वेव का एम्पलीट्यूड है ये. अब हमें एम्पलीट्यूड से ही तो पता चलता है कि क्रस्ट पे क्रस्ट आया तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. इंक्रीज हो गया तो हमारे पास क्या आ गया कि क्रस्ट पे क्रस्ट आ गया, और क्रस्ट पे ट्रफ आया तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया. यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू से ही हमें यह पता चलेगा कि क्या हमारे पास मैक्सिमा है या मिनिमा है. तो हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू चाहिए टू फाइंड आर.
आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए का स्क्वायर प्लस इक्वेशन बी का स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल गिव अस, हमें क्या देगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस इसका करेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, कॉमन ले लें बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 बन गया 2ab कॉस फाइव। आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। न्यू रिजल्टेंट इज रिजल्टेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। अब आर मैक्सिमम आया, क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा तो आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्रस्ट पे क्रस्ट आया तो आर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। तो आर मैक्सिमम कब होगा, आर विल बी मैक्सिमम, आर विल बी मैक्सिमम इफ cos फाइव इज इक्वल टू 1, cos फाइव क्या होगा, मैक्सिमम होगा 1, और फाइव क्या होगा आपका, या तो 0 होना चाहिए या 2 पाई होना चाहिए या 4 पाई होना चाहिए या 6 पाई होना चाहिए, डैश डैश डैश, यानी फाइव शुड बी इक्वल टू 2n पाई, यानी दोनों वेव के बीच में ये जो फेज डिफरेंस है ना फाइव, ये कितना होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए। ठीक है, मीन्स मैक्सिमा के लिए कंडीशन आ गई, फॉर मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में 2n पाई, 2 पाई गया, देन पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n पाई मैक्सिमा के लिए, और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा। फॉर मिनिमा कि भाई क्रस्ट पे क्रस्ट आए, ट्रफ पे ट्रफ आए, cos फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 मिनिमम। मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, -1 वैल्यू किस पे, सॉरी 0 0 0 0, cos फाइव शुड बी इक्वल टू 0। 0 वैल्यू कहां होगी बताइए, cos फाइव की वैल्यू 0 कहां होगी हमारे पास, 0 वैल्यू होती है हमारे पास पाई पर, 180 पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, डैश 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 डैश, ओड पाई पर, जितनी भी ओड पाई है ना वहां पर cos फाइव की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। तो फाइव इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश 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 होगा। देन फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए मिनिमा के लिए, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई। पाथ डिफरेंस कितना होगा भाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस 2n प्लस 1 इंटू में पाई, सॉरी 2 यू का यू, पाई से पाई गया। देन पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू कितना आ गया, 2n प्लस 1 इंटू में लैम्डा बाय 2। तो ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास, किसकी, मैक्सिमा एंड मिनिमा की। मैक्सिमा के लिए आपके पास फेज डिफरेंस 2n पाई, पाथ डिफरेंस n लैम्डा। मिनिमा के लिए आपके पास फेज डिफरेंस 2n प्लस 1 पाई,
पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2। क्लियर? सो दिस इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसे पढ़िए। नेक्स्ट हमारे टॉपिक में ये इंटरफेरेंस की कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ये यूज होंगी। चलिए कीजिए।